गुड मॉर्निंग बच्चों, जैसा कि आज का टॉपिक साइंस से रिलेटेड है, इसके बारे में हम लोग इस चैप्टर के बारे में देखते हैं। ये चैप्टर क्लास 10 के बच्चों के लिए अनिवार्य है। ये चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन, यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जैसा कि हम सब जानते हैं, देखते हैं, अनुभव करते हैं कि लाइट देखते हैं ना, लाइट देखते हैं नहीं, लाइट दिखाई नहीं देती है। लाइट की उपस्थिति में हम वस्तु को देख सकते हैं। सबसे पहले चले हम टॉपिक बाय टॉपिक लाइट के बारे में देखें। तो नंबर फर्स्ट यहाँ टॉपिक दे रखा है, व्हाट इज लाइट। लाइट क्या है, यानी प्रकाश क्या है। प्रकाश एक एनर्जी है। क्या है? प्रकाश एक एनर्जी है, ठीक है, जिससे कि हम बहुत सारी इस एनर्जी को वर्क के रूप में कन्वर्ट करते हैं। अभी फिलहाल में यदि हम थोड़ा सा डिटेल देखें लाइट एनर्जी के बारे में, तो ये लाइट एनर्जी से हम वोल्टेज प्रोड्यूस करते हैं विद द हेल्प ऑफ सोलर। एक डिवाइस है सोलर डिवाइस, सुने हैं ना सब लोग। सोलर डिवाइस वर्क करता है, कब वर्क करता है? लाइट की उपस्थिति में। यानी यदि उस पर लाइट, यही लाइट पड़ता है, लाइट पड़ने का मतलब ये जो लाइट उस पर सोलर प्लेट पर जब पड़ता है, तो इस लाइट से एनर्जी लेकर वह सोलर प्लेट इलेक्ट्रॉन इमिट करता है। वो सर्किट होती है, वो जो सोलर प्लेट हम देख रहे हैं वो एक टाइप की सर्किट होती है। उसमें एनोड और कैथोड फॉर्म किया गया रहता है, ठीक है ना, डिफ्यूजन के मेथड से। तो वो उस वहाँ ये जो लाइट एनर्जी लेता है इलेक्ट्रॉन, तो वहां से इमिट करता है। इमिट करके वो फिर अदर पोल पर रिसीव होता है, और इस तरह से हमें वोल्टेज के रूप में क्या मिल जाता है? दोनों पोल के रूप में वोल्टेज डिफरेंस यानी पोटेंशियल डिफरेंस हमें प्रोड्यूस होके मिलता है, जिससे ही हम बैटरी चार्ज करते हैं। फिर उस बैटरी से बहुत सारे एप्लीकेशन हैं, उस एप्लीकेशन में हम उसको यूज कर लेते हैं, ठीक है। वैसे भी इन जनरल हम लोग देख रहे हैं, जैसे इस कोरोना काल में भी इसका एप्लीकेशन बहुत सारा फर्स्ट जो लॉकडाउन हुआ था उसमें ये सुनने को देखने को मिल रहा था कि जो कोरोना के पेशेंट थे उनको लाइट में कुछ देर के लिए, यानी धूप में कुछ देर के लिए बैठाया जाता था। वो इसलिए बैठाया जाता था कि वो एनर्जी उनको, एक्सटर्नल एनर्जी उनके बॉडी को मिले, ठीक है ना। तो ये एप्लीकेशन था लाइट का। अभी बहुत सारे एप्लीकेशन लाइट का अभी देखेंगे इस चैप्टर के तहत। फिलहाल में हम व्हाट इज लाइट जो कह रहे हैं, देख रहे हैं, तो हम सिंपल सा ये माइंड में सेटअप करें कि लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट एनर्जी का क्या है? फॉर्म है, रूप है, ठीक है ना। और ये यदि एनर्जी का रूप है और सारी इसके बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे। नेक्स्ट ये जो सेकेंड ऑप्शन दे रखा है ना, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, तो सेकेंड जो टॉपिक दे रखा है, सेकेंड टॉपिक के तहत हम इसको डिटेल से भी समझें। सेकेंड टॉपिक दिया है प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, यानी लाइट का गुण। लाइट का गुण, किसी भी चीज की गुण के बारे में यदि जानकारी हमको करना है, किसी भी चीज की यदि डिटेल जानकारी करना है, तो हमें उसकी प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए ना। तो लाइट का प्रॉपर्टी क्या है ये हम देखें। नंबर फर्स्ट दे रखा है कि इन द एब्सेंस ऑफ लाइट, यानी लाइट की अनुपस्थिति में, एब्सेंस
यानी अनुपस्थिति में वी कैनॉट सी एनीथिंग, हम किसी भी चीज को, किसी भी वस्तु को देख नहीं सकते। ठीक है ना। योर फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ लाइट इज इन द absence ऑफ लाइट वी कैनॉट सी एनीथिंग, हम कोई भी वस्तु को देख नहीं सकते। लाइट वस्तु को देखने में हमें सहायता प्रदान करती है। वो कहो कि कैसे प्रदान करती है, तो ये कैसे वाली बात भी हम इसी चैप्टर में आगे चलते चलते डिटेल समझेंगे। वैसे हम हल्का सा इस पर प्रकाश डालें तो ये जो लाइट वस्तु पर पड़ती है ना, तो वो लाइट वस्तु पर पड़ के वहां से रिफ्लेक्ट होती है और वो रिफ्लेक्शन सीधे आता है हमारे आई पर, आई के रेटिना पर उसका इमेज फॉर्म होता है। और जब आई के रेटिना पर इमेज फॉर्म होता है तो हमें पता चल जाता है कि ये वस्तु इस आकार की या इस शेप की है। ठीक है। तो नंबर सेकेंड प्रॉपर्टी देखें तो नंबर सेकेंड प्रॉपर्टी कह रहा है कि लाइट ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये थोड़ा सा अदर वे है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के तहत ये हमारी लाइट ट्रेवल करती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को ऐसे समझ सकते हो जैसे हमारे मोबाइल में जो सिग्नल आ रहे हैं, हमारे टेलीविजन के जो डिश लगे होते हैं उस पर जो सिग्नल आ रहे हैं, वो सिग्नल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में आते हैं। ठीक है ना। यानी मिक्स, देखो ये नाम से क्लियर है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यानी इलेक्ट्रिकल प्लस मैग्नेटिक, दोनों का मिक्स वेव, ठीक है ना, चलती है। और तब वेव माने तरंग, तरंग तो हमें पता है, तरंग पता है ना। ठीक है। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में हमारी लाइट ट्रेवल करती है। नंबर थर्ड का है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम यानी निर्वात। निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये जो स्पीड है ये किसी और चीज का भी स्पीड होता है। किस चीज का? साउंड का। साउंड का भी स्पीड यही होता है। ठीक है ना। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। नंबर 4 वी ऑब्जर्व लाइट, हम लाइट को ऑब्जर्व करते हैं, महसूस करते हैं। किसमें? देखो अभी हम बोले थे ना, ये नंबर सेकेंड जो टॉपिक था इसमें लिखा हुआ था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी चुंबकीय तरंगों के रूप में हमारी प्रकाश चलती है। ठीक है। उसका अगले प्रॉपर्टी में हम चाल भी क्लियर करनी है कि चाल 3 × 10⁸ होता है। नंबर 4 में हम यदि देख रहे हैं तो ये जो वेव था, यदि कोई भी वेव होगी तो उसका वेवलेंथ होता है। वेवलेंथ होता है ना। तरंग क्या? तरंग दैर्ध्य। तरंग का तरंग दैर्ध्य। वेवलेंथ मीन्स ये सपोज करो ये हमारी कोई वेव है, ये वेव है, ये वेव है हमारी, ये कोई वेव है, तरंग है, तो इसका तरंग दैर्ध्य, ये तरंग दैर्ध्य, ये इसको लैम्डा से डिनोट करते हैं। ये हमारी एक तरंग का तरंग दैर्ध्य है। यानी जिस पोजीशन से वो तरंग स्टार्ट हुई, अगले नेक्स्ट उसी पोजीशन में पहुंचने तक जितना दूरी तय करती है, दैट इज कॉल्ड द वेवलेंथ ऑफ लाइट। यानी वो उसको हम उस तरंग का या प्रकाश का तरंग दैर्ध्य कहते हैं।
तो ये यदि बहुत पास पास हो, ये पास पास भी हो सकता है, दूर दूर भी हो सकता है, ठीक है ना। दीज आर डिपेंड ऑन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, कि उसकी तीव्रता कितनी है, उस लाइट की तीव्रता कितनी है, वो तीव्रता के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना। तीव्रता समझ में आ रहा है ना, लेंथ तीव्रता यानी इंटेंसिटी, ठीक है। ये सिंपल सी हल्का सा, यदि और दिमाग को हल्का करके हम समझना चाहें तो देखो, मिर्ची देखे हो, मिर्ची छोटी भी होती है और बड़ी भी होती है, होता है ना। मिर्ची छोटी होती है और बड़ी भी मिर्ची होती है। छोटी वाली मिर्ची क्या होती है, तीखी होती है, सब लोग जानते हैं, और बड़ी वाली मिर्ची कम तीखी होती है, उतना तीखी नहीं होती है। तो वो उसका लेंथ माने इंटेंसिटी डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, लेंथ के ऊपर। छोटी मिर्ची यानी लेंथ कम है तो उसकी तीव्रता ज्यादा हो जाती। चलो यहाँ देखते हैं, तो ये वैक्यूम स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम हम देख लिए। ये कह रहा है कि वी ऑब्जर्व लाइट, हम उसी लाइट को ऑब्जर्व कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं या देख सकते हैं। किसका, जिसका वेवलेंथ कितना होना चाहिए, 3900 एंगस्ट्रॉम टू 7800 एंगस्ट्रॉम तक, यानी इस रेंज में ये एंगस्ट्रॉम है। दूरी नापने का बहुत बड़ा या बहुत बड़ी यूनिट होती है। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी, प्रकाश वर्ष जो कहते हैं, जो प्रकाश वर्ष का डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, तो वो जो वेव उसका जो दूरी नापते हैं वो एंगस्ट्रॉम में मापते हैं, क्योंकि एक साल में प्रकाश बहुत बड़ी दूरी चलेगी ना, ठीक है। तो ये यहाँ हम यदि आ जाए तो लाइट है, यानी इस रेंज की लाइट, वेवलेंथ की लाइट है इस रेंज में, तब तो हम अपने आंखों से देख सकते हैं, अदरवाइज हम अपने आंखों से उस लाइट को नहीं देख सकते, ठीक है। अब को लाइट हम सब देख लेते हैं, कौन सी लाइट नहीं देख सकते, नहीं देख सकते। टीवी का रिमोट सबके पास है ना, सबके घर में। रिमोट से जो हम चैनल चेंज करते हैं टीवी का, टेलीविजन का, तो वो जो उससे रे निकलती है, हम तो एक बटन दबाते हैं वो चैनल चेंज हो जाता है, लेकिन उससे रे निकलती है, लाइट निकलता है। वो लाइट जाके टेलीविजन के जो सेंसिटिव पार्ट हैं उसको सेंस हो जाता है, वो सेंस करके तुम्हारे द्वारा दिए गए कमांड को अपने कहाँ, सीपीयू में। टेलीविजन जो आजकल टेलीविजन आ रही है उसमें जो सेंसर वाले जो रिमोट से जो टेलीविजन चलती है उसमें भी सीपीयू है, प्रोसेसिंग यूनिट है। वो प्रोसेसिंग यूनिट ही हमारे द्वारा दिए गए कमांड को सिग्नल चेंज करने के रूप में, साउंड बढ़ाने के रूप में, साउंड कम करने के रूप में फील कर लेता है और इस तरह से वो एक्टिवेट हो जाता है। तो हम ये वेवलेंथ भी समझ में आ गया। ये वेवलेंथ इस रेंज से यदि ज्यादा रेंज की लाइट है तो हमें दिखेगी नहीं, वो अल्ट्रा हाई, अल्ट्रा इसमें चली जाती है, इस रेंज में चली जाती है, वो हमें नहीं दिखाई देगी, आंख से नहीं देख सकते, ठीक है ना। नंबर 4 फिक्स कर रहा है कि जनरली यानी साधारणतया लाइट ट्रेवल्ड इन स्ट्रेट पाथ, यानी साधारणतया जनरली हमारी लाइट यानी प्रकाश सीधी रेखा में चलती है, लेकिन 100% नहीं, जनरली साधारणतया चलती है। कुछ केस में ये तुमको टेढ़ी मेढ़ी भी चलते हुए महसूस हो सकती है, ठीक है ना। क्लियर नहीं होगा लेकिन महसूस होगा, इसीलिए यहाँ लिखा हुआ है कि जनरली लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, साधारण। तो ये तो सबकी, ये ह्यूमन बिहेवियर भी है,
हम लोग अपने रास्ते से चलते हैं, चाहे गाड़ी से चलते हैं, पैदल चलते हैं, कैसे भी, तो हम लोग भी सीधा सीधा ही चलना चाहते हैं ना। ऐसा तो नहीं कि एक कदम इधर डालते हैं, दूसरा कदम इधर डालते हैं ना, ऐसे 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 नहीं चलते हैं ना। ये तरीका नहीं होता है, रूल्स ऑफ द रोड के खिलाफ है ये काम। ठीक है, नाउ योर नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज लाइट क्रॉस ट्रांसपेरेंट मीडियम लाइक एयर, ग्लास एक्सेट्रा। यानी जो हमारी प्रकाश की किरण है वो ट्रांसपेरेंट माध्यम को पार कर जाती हैं, ट्रांसपेरेंट माध्यम को पार कर जाती हैं। ट्रांसपेरेंट माध्यम यानी ऐसा माध्यम ना, लाइक एयर, हवा, हवा एक माध्यम है, ग्लास, ग्लास भी एक माध्यम है। तो एक माध्यम से दूसरी माध्यम में हमारी प्रकाश की किरण ट्रेवल कर जाती है, चली जाती है। ठीक है, तो ये रहा 6 टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। नाउ सेकेंड टॉपिक है ल्यूमिनस एंड नॉन लुमिनस बॉडी, यानी प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तुएं। ये हम देखें कि प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तुएं क्या होती है। ल्यूमिनस बॉडी यानी जो अपने से ऐसी बॉडी जो अपने से प्रकाश का उत्सर्जन करे, यानी सोर्स ऑफ लाइट, सोर्स ऑफ लाइट की यदि कोई वस्तु हमें दिखाई दे तो वो हमें क्या कहेगी, वो उसको हम बोलते हैं प्रदीप्त वस्तु है, यानी ल्यूमिनस बॉडी, लाइक सूर्य, सन, बल्ब। ठीक है, ट्यूब रॉड, जो ट्यूब रॉड वगैरह पहले यूज किए जाते थे, अब तो बहुत एलईडी वगैरह आ गई है, कोई नहीं। तो ये हमारी इस टाइप की, यानी जो स्वतः अपने से लाइट का इमिट करे, लाइट उत्सर्जित करे। ठीक है ना, इस टाइप की यदि कोई वस्तु है तो उस वस्तु को हम क्या कहेंगे, ल्यूमिनस बॉडी है वो। नॉन ल्यूमिनस बॉडी में प्रकाशिक वस्तुएं नहीं आती, यानी ऐसी वस्तु नहीं आती जो अपने से प्रकाश उत्सर्जित करे। बहुत सारी वस्तुएं जैसे कुर्सी, मेज, टेबल, बुक, ठीक है ना। तो ये इस टाइप की जितने एग्जाम्पल्स हैं ये सारे क्या हो जाएंगे, ल्यूमिनस नॉन ल्यूमिनस बॉडीज कराएंगे। ठीक है, नाउ अब हम देखें नंबर नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट एंड ओपेक्यू। तो ये यदि देखें ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शी। पारदर्शी क्या होता है, पारदर्शी वह माध्यम है जिसमें प्रकाश का अधिकांश भाग यानी मोस्टली पार्ट ऑफ लाइट क्रॉस द मीडियम। यदि हमारे प्रकाश का अधिकांश भाग किसी माध्यम को पार कर जाता है तो उसको क्या कहेंगे, पारदर्शी। वो हमारी माध्यम क्या होगी, सारी पारदर्शी माध्यम होगी। जैसे ग्लास, ग्लास के एक साइड से यदि हम टॉर्च जलाएं तो हमारी जो लाइट है वो ग्लास के दूसरे साइड में भी पूरा के पूरा मैक्सिमम पार्ट ऑफ लाइट क्या हो जाएगा, क्रॉस कर जाएगा। नाउ सेकेंड आ गया ट्रांसल्यूसेंट, ट्रांसल्यूसेंट यानी पारभासी। पारभासी भी इसी से रिलेटेड है, लेकिन इसमें लाइट का अधिकांश भाग क्रॉस नहीं करता। कुछ भाग तो क्रॉस करता है, कुछ भाग क्रॉस नहीं करता। इसका एग्जांपल हम देख के समझे हैं कि सपोज करो एक ग्लास का जार है, उसमें हम पानी भर दिए, ठीक है, और थोड़ा सा रेत मिला दें या उसमें रेत को भी छोड़ दो, हल्का सा कोई कलर डाल दो, बहुत माइनर कलर उसमें कोई डाल दो उस पानी में, और उसके बाद एक साइड से यदि लाइट हम इमिट करें, लाइट जलाएं, तो दूसरे साइड में लाइट निकलेगी तो सही,
लेकिन 100% नहीं निकलेगी, धुंधलापन लिए हुए निकलेगा। धुंधला समझ में आता है ना। जैसे इसका एग्जाम्पल इस समय बरसात के दिनों में हम बादल से भी ले सकते हैं, बादल से भी ले सकते हैं। बादल के टाइम में, ठीक है ना, सन से निकला हुआ प्रकाश यानी लाइट पूरी की पूरी जमीन पर आती है क्या? नहीं आती है, ठीक है ना। यदि आती तो हमें धूप दिखाई देता, धूप दिखाई तो नहीं देता है, लेकिन वस्तुएं दिखाई देती है नदी में। बादल के मौसम में भी वस्तुएं दिखाई, रास्ता दिखाई देता है, वस्तुएं दिखाई देती हैं। यानी मोस्टली पार्ट ऑफ लाइट पृथ्वी पर नहीं आ पा रहा है ड्यू टू वेदर, ठीक है ना। तो अब नंबर थर्ड आप यदि देखें, नंबर थर्ड देख रहे हो, क्यू अपारदर्शी। ये एक ऐसा माध्यम है जिसमें प्रकाश एक साइड से यानी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता ही नहीं है। यानी मैक्सिमम पार्ट ऑफ लाइट को ये क्या कर जाता है? अवशोषित कर जाता है, यानी दूसरे साइड में जाने नहीं देता। सपोज करें, इसका एग्जांपल ले लें, ये वही हम जैसे जार अभी बता रहे थे, तो जार ले लें। इस बार उसमें अभी पहले वाले में यानी मीट वाले में हम हल्का कलर कुछ डाले थे, इसमें हम मिट्टी घोल दें, मिट्टी घोल के शीशा के जार में रख दें और उसके बाद हम यदि लाइट मारे तो क्या दूसरे साइड में हमारी लाइट जाएगी? नहीं जाएगी। तो इस टाइप के यदि माध्यम है तो दैट टाइप ऑफ मीडियम इज कॉल्ड अपारदर्शी यानी ओपेक, ठीक है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक हम देखें तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है रे ऑफ लाइट यानी प्रकाश की किरणें। यानी प्रकाश चैप्टर के तहत हम देखेंगे कि प्रकाश की हमारी जो किरणें हैं वो कितने टाइप से ट्रेवल करती हैं इन द केस ऑफ एप्लीकेशन। इन द केस ऑफ एप्लीकेशन यानी उपयोगिता के हिसाब से हम जो प्रकाश की किरण को देखेंगे वो कितने टाइप की उपयोगिता है। तो हम नंबर फर्स्ट में देखेंगे कन्वर्जेंट। ये क्या है? कन्वर्जेंट यानी अभिसारी। अभिसारी ये हमारे एक टाइप की रे होती है जो कि सपोज करें इसको हम जब देखना चाहें तो ये इस टाइप से मान लें, ये हमारा, ये यदि हमारा कोई एक पॉइंट है, ये पॉइंट हम यदि ले लें, ठीक है ना। और ये अभी इसका एप्लीकेशन आगे, ये अभी टाइप्स ऑफ रे में हम देख के चलते हैं। ये टाइप्स ऑफ रे हमें मिलेगा इसी चैप्टर में, आगे टॉपिक में डिटेल मिलेगा कि ये इस टाइप से रे हमें कहाँ मिल जाती हैं, कहाँ प्राप्त होती हैं, ठीक है। तो ये कुछ इसका डिटेल कि हाउ कैन फाइंड दिस टाइप ऑफ रे इन द लाइट चैप्टर, तो वो हमें देखने को मिलेगा क्लियरली। तो अभी फिलहाल में हम देखें, यदि इस टाइप से हमें लाइट किसी एक बिंदु पर आकर मिलती हुई प्रतीत हो रही है, सारी की सारी लाइट एक ही बिंदु पर क्या करेगी? एक ही बिंदु पर फॉल होगी यानी गिरेगी, ठीक है ना। तो ये इस टाइप की यदि लाइट, इस टाइप का यदि हमें कोई समायोजन दिख रहा है यानी सिस्टम दिख रहा है, ये वेरियस टाइप से जो लाइट आ रही है, वेरियस टाइप के पाथ से जो लाइट ट्रेवल करके आ रही है, वो यदि किसी एक पॉइंट पर गिरती हुई नजर आ रही है तो इस टाइप के योजना को, संयोजन को क्या कहते हैं? कन्वर्जेंट यानी अभिसारी, ठीक है ना। तो इस टाइप की जो लाइट है इसको अभिसारी कहते हैं, ठीक।
इसके अपोजिट में है डाइवर्जेंट, अपसारी, ये फैल जाती है। ये उस बिंदु से ये हमारी लाइट आके एक बिंदु पर सिकुड़ती हुई प्रतीत हो रही है, लेकिन सेकेंड पॉइंट में बिंदु से फैलती हुई प्रतीत होगी। लाइक है इस टाइप से, ये यदि हमारा कोई एक पॉइंट है तो यहाँ से बहुत सारी लाइट फैलती हुई नजर आएगी इस टाइप से, ठीक है। तो ये हमारा है अपसारी यानी डाइवर्जेंट, ठीक। और थर्ड तो हमें पता है, ये क्लास सेकेंड थर्ड फोर्थ से पढ़ते हुए ये देखते हुए आ रहे हैं। पैरेलल तो हमें पता है, यानी एक लाइट किरण हमारी ऐसे जा रही है लाइट की, सेकेंड भी यदि ऐसे जा रही है, थर्ड भी यदि ऐसे जा रही है, तो इस टाइप की लाइट के जो किरण का समायोजन है ये क्या कहलाता है, पैरेलल कहलाता है, ठीक है। Now our next topic will be reflection of light. नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस चैप्टर का। तो आज का वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक के लिए यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के लिए कल का वीडियो का आप लोग कृपया इंतजार करें। और ये यदि चैप्टर आपको पसंद आए या आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग यदि इम्पोर्टेंट लगे, हेल्पफुल हो, देन प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।